राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। कैसे? उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि आप तो पैकेज की मांग करते हो, क्यों नहीं सज्जन सिंह परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मैंने कहा आपने ये सोचा कैसे, आपके दिमाग में विचार क्या बोला किसने बोला? भाई ये आपके दिमाग में विचार कैसे हुआ, हाँ, ये दिमाग में आपके विचार ही कैसे आया। जो एक पीड़ित परिवार है, पूरा परिवार स्वाह हो गया है, सज्जन सिंह संसार में रहा नहीं, मिसेज नहीं रही, पोते नहीं रहे, सब पूरा परिवार तबाह हो गया, और आप इस तरीके की बात करते हो। मैंने कहा डराने की बात मत करो। कौन कह रही है ये बात? उन्होंने फ़ोन किया, कलेक्टर साहब यहाँ आप आए नहीं आए, साहब नहीं आया। तो आप यहाँ आके देखो, हालात देखो कैसे घटना घटी, कैसे नहीं हुई, तो आप आगे बात तो कर सकोगे, आंखों से देखोगे तब कहोगे। इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि गुस्सा पूरा है प्रशासन के प्रति, मतलब सरकार को भी कहना चाहिए था, कलेक्टर जाए, कमेटी बनाए और खुद देख के आए। तो आपको नहीं लगता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इन परिवारों के साथ इस वक्त होना चाहिए, मैं कह मुख्यमंत्री रहा जी हूँ, को भी होना चाहिए? वो अच्छा पैकेज लेके आएंगे, और सीए जो कंपनियां हैं उनके जो संपर्क में हैं, CSR का जो बजट में एक लोग बचे हैं, किसी में 2 बच्चे बचे हैं, किसी में 1 बच्चे और मिसेज बची है, किसी में खुद बचा है, खुद की मिसेज चली गई, पिता चले गए, बच्चा चला गया। तो इस प्रकार से मतलब सारा कुछ खत्म हो गया। रात को भी वार्ता कर रहे थे, लेकिन कोई रवैया कैसा है प्रसाद? तो इस बात को ये है कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जो आप ही के इलाके से आते हैं। नहीं, जो भी है प्रशासन के कहा, जिला कलेक्टर ने कहा है क्या बोले? कि भाई ये तो उनकी गलती गाड़ी तो कोई आए ही नहीं यहाँ पर परसों देवी सिंह जी भाटी साहब बता रहे थे, हाँ, और राजेंद्र सिंह जी गुड़ा आए थे, राज्य मंत्री जी। हाँ, तो वो एक सामाजिक तौर पर आए थे, हाँ। वो कोई उस पॉलिटिकल इशू से नहीं आए थे। उसके बाद तो जिस तरीके से 32 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे के अंदर, और उसके बाद में जो यहाँ के पूर्व विधायक है बाबू सिंह जी राठौड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से गांव के हालात है। लगातार एक के बाद एक मौत की खबर आ रही है। सर, किस तरीके का ये हादसा है? आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? इससे पहले मेहरानगढ़ हमारा आपसी ताना बाना है आपस में, और परिवार में सब जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि सगत सिंह जी का परिवार बहुत गरीब परिवार है, और दो पड़ुओं में निवास करता था। अब उनके रिश्ते नाते, भाई, ननियाल, ददियान, सब सारे शादी के अवसर पर सब आए हुए थे। और ऐसे में गेट के पास 2 टंकियाँ खाली पड़ी थी, जिसकी वो लगी हुई भी नहीं थी, भरी हुई थी लेकिन लगी हुई नहीं थी। और कंधे के पास 5 टंकियाँ लगी हुई थी, चाय पे लगी हुई थी। वो उसमें गैस रिसाव नहीं था। जो गेट के पास टंकियाँ पड़ी थी उसमें रिसाव था, तो सीधा साधा उसमें गैस कंपनी की ही गलती थी। वो उसकी कोई सेटिंग सही नहीं थी, तो उसमें गैस रिसाव हुआ और वो गैस फटी, कॉक फटी और कॉक निकल गई, जिससे ये बहुत बड़े गैस त्रासदी हुई। बहुत दुखद और हृदय विदारक है। अभी ये अब कह नहीं सकते यार, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम बयान नहीं कर सकते। तो ये हालात है। ऐसे में सबका ये धर्म बनता है। कितने परिवार बर्बाद हो गए? अब ये कम से कम 7-8 परिवार हैं, अच्छा, जिसमें 3 परिवारों में तो 6 लोग, 8 लोग, 4 लोग, ऐसे एक परिवार में एक लोग बचे हैं। किसी में 2 बच्चे बचे हैं, किसी में 1 बच्चे और मिसेज बची है, किसी में खुद बचा है, खुद की मिसेज चली गई, पिता चले गए, बच्चा चला गया। तो इस प्रकार से मतलब सारा कुछ खत्म हो गया, और जीने की राह ही खत्म हो गई उनकी। क्यों धरना क्यों देना पड़ा? धरने तो ऐसा है कि राम रूठे लेकिन राज नहीं रूठे। अब राज धर्म निभाना चाहिए। जैसे मानवीय दृष्टिकोण से और मानवीय संवेदना से जब 8 दिन हो गए, स्वयं मुख्यमंत्री जी देख के चले गए, तो मुख्यमंत्री रात कोस, तो मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है कि किसको कहाँ कैसे मदद करनी है। आप सबको पता है, सावड़ो आगजनी में हमने 5 करोड़ की मांग की थी। 5 करोड़ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने घोषणा कर दी, दे दिए, और वो बंट गए, मदद मिल गई, तो नौबत नहीं आई धरने की। अब ये नौबत क्यों आई? क्योंकि 8 दिन हो गए, 8 दिन बाद में भी सरकार ने संभाला नहीं, और ना कोई विशेष पैकेज की घोषणा करी। तो ऐसे जब गंभीर मामले होते हैं, जहाँ पर पूरा परिवार तबाह हो गया, पूरा परिवार चला गया, 4-5 परिवार पूरे खत्म हो गए, तो सरकार को आगे आकर विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए। मतलब विशेष पैकेज देना चाहिए। मांग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब लोगों में आक्रोश है। अब कोई पॉलिटिकल लीडरों ने धरना नहीं दिया, आम जनता ने वहाँ बैठ गए, और परिजन जो है, अगर इनको न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी बॉडियाँ तक रोक दी कि भाई अब नहीं ले जाएंगे। ये जो भी इस प्रकार से जो विक्षोभ हुआ है, उन सबको परिवारों को मदद मिले, न्याय मिले, इसके लिए धरना चल रहा है। अब धरने में हम लोग भी गए हैं, धरने को समर्थन दिया है, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। अब कल आपकी कलेक्टर साहब से बातचीत हुई थी? 12 बजे तक हमने अल्टीमेटम दिया है, और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, और कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। कलेक्टर को खुली चेतावनी में कहा है कि 12 बजे तक आप कोई विशेष पैकेज जारी कर दो, अन्यथा आंदोलन क्या रूप लेगा हम नहीं कह सकते। और उसके बाद में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी या कोई उग्र आंदोलन हो गया, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की, सरकार की होगी, और ये हमने उनको बता दिया है। तो रात को भी वार्ता कर रहे थे, लेकिन कोई रवैया कैसा प्रशासन? रवैया हरदर्मी का रवैया लगता है। मैं तो क्या कह रहे हैं प्रशासन? मैं तो ये कह रहा हूँ कि शर्मनाक बात है। कैसे? उन्होंने तो ये तक कह दिया था
कि आप तो पैकेज की मांग करते हो, क्यों नहीं सगत सिंह परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मैंने कहा आपने ये सोचा कैसे, आपके दिमाग में विचार क्या बोला किसने बोला? भाई ये आपके दिमाग में विचार कैसे हुआ, हाँ। ये दिमाग में आपके विचार ही कैसे आया। जो एक पीड़ित परिवार है, पूरा परिवार स्वाह हो गया है, सगत सिंह संसार में रहा नहीं, मिसेज नहीं रही, पोते नहीं रहे, सब पूरा परिवार तबाह हो गया, और आप इस तरीके की बात करते हो। मैंने कहा डराने की बात मत करो। कौन कह रही है ये बात? जो भी है प्रशासन के कहा, जिला कलेक्टर ने कहा है क्या बोले कि भाई ये तो उनकी गलती थी। मैंने कहा गलती तो अगर कोई टंकी लगाते हैं हम और रेगुलेटर लगाते हैं, रेगुलेटर सही नहीं लगता है, गैस रिसा होता तो हमारी गलती है। पड़ी टंकी रिसा हो रही तो किसकी गलती? गैस कंपनी की गलती है, इसमें इनका क्या दोष है? अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में मानवीय संवेदना नहीं है इनकी। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए सर, आमतौर पर ऐसे हादसे होते हैं तो कलेक्टर, एसपी या बाकी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि 2-3 दिन में उस परिवारों को देखे। यहाँ वो लोग आए, वो उनको पुनर्वास करना चाहिए था। आज ये टेंट लगा है, ये भी घर वालों की तरफ से है, गाँव वालों की तरफ से है। बाकी ऐसे हालात में जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती है तो पुनर्वास प्रशासन करता है। आज यहाँ टेंट लगाते या और कोई वैकल्पिक शौचालय की व्यवस्था करते और करते। अधिकारी तो कोई आए ही नहीं यहाँ पर परसों देवी सिंह जी भाटी साहब पधारे थे और राजेंद्र सिंह जी गुड़ा आए थे, राज्य मंत्री जी। तो वो एक सामाजिक तौर पर आए थे, वो कोई उस पॉलिटिकल इशू से नहीं आए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया, कलेक्टर साहब यहाँ आप आए ही नहीं आए? साहब नहीं आया। तो आप यहाँ आके देखो, हालात देखो कैसे घटना घटी, कैसे नहीं हुई, तो आप आगे बात तो कर सकोगे, आंखों से देखोगे तब कहोगे। इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि गुस्सा पूरा है प्रशासन के प्रति। मतलब सरकार को भी कहना चाहिए था, कलेक्टर जाए, कमेटी बनाए और खुद देख के आए। तो सरकार की तरफ से भी कोई डायरेक्शन, निर्देश नहीं थे कि आप जाकर के देखो, घर का मुआवना करो या निरीक्षण करो या उसका आकलन करो कि भाई इसमें कितना नुकसान हुआ। सारा घर जल गया, शादी के समय जितना सामान था सब जल गया, सोने जल गए, धान जल गया, सामान कुछ भी नहीं है, सब राख है। तो ऐसे में इसका आकलन करके भी मदद करे। इसका पुनर्वास के लिए तो सरकार चाहती तो 15 दिन में मकान बना के तैयार कर देती, या वैकल्पिक कोई मकान की व्यवस्था करती, या कोई जैसे अपन रिसोर्ट में टेंट वगैरह लगाते हैं वैसे टेंट लगा करके भी इनको। लोगों का गुस्सा तो इस बात को ही है कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जो आप ही के इलाके से आते हैं। नहीं, वो गजेंद्र सिंह साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैंने मेरी फाइल तैयार कर ली है और अच्छा पैकेज हम दिलाएंगे। उसके अलावा भी इलाज के लिए भी उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा भाई प्रदीप जी को आप एम्स से भिजवाओ। तो उन्होंने एम्स की टीम भेजी थी वहाँ, तो एम्स से भी दवाएं भेजी, टीम भेजी, वहाँ भी व्यवस्था उन्होंने कराई थी। और उसके अलावा भी है जो वो प्रधानमंत्री राहत कोष में कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने भी अभी लेटर उसी दिन लिख के भेज दिया था। आपको नहीं लगता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इन परिवारों के साथ इस वक्त होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी होना चाहिए? वो अच्छा पैकेज लेके आएंगे और सीए जो कंपनियां हैं उनके जो संपर्क में हैं, CSR का जो बजट होता है उसमें भी बजट दिलाएंगे और अपने जो मित्र मंडली है उसमें भी निजी सहयोग भी करेंगे, खुद भी निजी सहयोग करेंगे, अच्छा सहयोग करेंगे। ये कोई अफवाह फैला रहा तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। अच्छा, अमीर सिंह जी किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है राज्य सरकार का जो रवैया ठीक है? आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और इसमें 30 से 32 कैजुअल्टी हो जाए और इतने हॉस्पिटल में होते हुए भी उनका फर्ज बनता था, पहले दिन ही प्रशासन, उनका गृह जिला है और वो आके इसकी जांच पड़ताल करके इनको संबल प्रदान करने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाते। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने किस तरीके का व्यवहार करके, अभी कलेक्टर महोदय भी यहाँ 5 दिन 6 दिन तक नहीं आए और वो लाशें एक ही गांव में 28 से 30 तक जलती रही, पूरा गांव तबाह। और वो प्रशासन देखने को, ये मुख्यमंत्री संवेदनशील होने चाहिए, वो नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी के पूर्व विधायक है बाबू सिंह जी राठौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल जब वो वार्ता करने गए तो प्रशासन के अधिकारियों ने उल्टा धमकाया कि इस सगत सिंह जी के खिलाफ ही क्यों न केस कर दिया जाए। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर गोलमाल जवाब दे रहे हैं। दिनेश बोरा,